मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेप्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभै वन्दे तद्गुणलाभै। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदा सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय हूँ मैं ज्ञेय हूँ मैं ज्ञान हूँ बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ इस सत्य को पहचानना भावना का सार है ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार आराधना का सार। तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है और इसके 9वें अध्याय के आधार पे अपनी चर्चा चल रही है। संवर के कारणों की चर्चा यहाँ चल रही है। कौन कौन से कारण है संवर के? बोलिए रजनी जी मुंबई, संवर के कारण क्या क्या है? संवर के कारण क्या क्या है? एकदम आउट हो रही हूँ। दूसरा ही सूत्र है। हाँ मालूम है मेरे को, पर एकदम आउट हो गई। आप पूछ लिया अचानक से। गुप्ती समिति अनुप्रेक्षा, उसके पहले है गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए बोलिए निशा जी। अनम्यूट करिए, आवाज चालू करिए अपनी। कर्मों के आत्मा में आने का रोकना संवर है। जब कर्मों का आना ही रुक जाएगा तो जीव मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाएगा। और इसमें संवर के कारण है 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा और 22 परिचय सॉरी हाँ परिचय जय। और कुछ रह गया है? पद्मा जी बोलिए, कुछ रह गया है? चारित्र और तप। चारित्र और तप, यानी संवर के कारण क्या क्या है? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय है, चारित्र और तप। इनमें से अपनी चर्चा चल रही है अनुप्रेक्षाओं के संदर्भ में। अनुप्रेक्षाएं 12 अनुप्रेक्षाएं है किसी भी विषय का, यानी जो वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो ऐसे विषय के संबंध में, संसार शरीर भोग के संबंध में बारंबार चिंतन करना। किस तरह से चिंतन करना? वैराग्योत्पादक और तत्वपरक। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। और ये अनुप्रेक्षाएं 12 कही गई है।
कौन कौन सी बारह अनुप्रेक्षाएं हैं? बोलिए रजनी जी। अनित्य, ऐश्रम, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म। बढ़िया। इनमें से अपनी चर्चा चली है प्रारंभ की 6 भावनाएं, वो वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं। उनमें संसार के संयोगों की क्षण भंगुरता का, अनित्यता का, अशरणता का, असारता का, ये विचार उनमें किया गया है। और जो संसार में कहीं भी सुख नहीं है, दुखी है, तो उस दुख को भोगने वाला जीव स्वयं ही है, अकेला ही दुख भोगता है। और कोई भी चाहे माता पिता पत्नी पुत्र आदि हो या कोई ये शरीर आदि हो, ये उसके दुख को बांटने में समर्थ नहीं है। वो सब प्रत्यक्ष रूप से भिन्न है। और ये शरीर जो साथ दिखाई दे रहा है, ये भी अत्यंत भिन्न है और अत्यंत ही घिनौना है। इसका जो स्वरूप है वो अत्यंत ही मलिन है, अशुचि है, अपवित्र है। ऐसा सब चिंतन किया प्रारंभिक 6 भावनाओं में। उसके माध्यम से हमारी जो बेस जिसे कहते हैं भाव भूमि है, वो कोमल हो गई, वो तैयार हो गई। जब ऐसा ये सब विचार करते करते वैराग्य आ गया चित्त में, उसके बाद में ये तत्वों के बीच हमारी इस चित्त की भूमि में डाले गए हैं। यानी एक क्रमिक विकास, यानी जो ये 12 भावनाओं का जो क्रम रखा गया है, ऐसा ही नहीं कहीं से भी उठा के कुछ भी, एक बराबर इसमें कि किस तरह से पहले क्या बात कहना, फिर उसके बाद में क्या बात कहना, जिससे कि वो जीव वास्तव में उस वैराग्य उत्पन्न हो जाए, वो मोक्ष मार्ग में लग जाए। उस तरह से बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल ये आचार्यों ने इसको समझ लीजिए क्रम को बताया है। फिर ये शरीर की अशुचिता की बात करने के बाद में जीव को लगा कि शरीर ही गंदा है, अपवित्र है, मुझ में तो नहीं है। तो आश्रव भावना में कहा कि नहीं, आश्रव भाव है, ये आत्मा की अपवित्रता है, आत्मा से विपरीत है, अत्यंत मलिन है, अशुचि है, अनित्य है, अशरण है और अध्रुव है, दुख रूप है, दुख के कारण है। ये सारी बातें आश्रव भावना के अंतर्गत विचार की गई। तो ये सब बात विचार करने के बाद में अब करें क्या? तो फिर संवर भावना सामने खड़ी होती है। और संवर भावना में क्या कहते हैं कि ये आश्रव भावना दुख रूप दुख के कारण है, मलिन है, और इन आश्रवों से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा पे दृष्टि लाना। संवर में है आत्मा, ऐसा आत्मा ही संवर में है, ऐसा विचार इस संवर भावना में किया जाता है। आश्रव का निरोध वो संवर है। संवर किसे कहते हैं? नवा अध्याय चल रहा है ना अपना, पहला ही सूत्र है आश्रव निरोध संवर है। तो आश्रव का रुकना ही वो संवर है। तो जैसे ही आश्रव भावना में आश्रवों की दुख रूपता का, अशरणता का, असारता का, उनकी हेयता का विचार किया, तो आश्रव रुके। या वो आश्रव को रोकने की भावना, भाई आश्रव को रोकने की भावना ही, उसी को दूसरे शब्दों में कहें तो वो संवर भावना है। अभी एक प्रश्न ये है कि ये संवर भावना और अपना प्रकरण क्या चल रहा है इस 9वें अध्याय में? प्रकरण क्या चल रहा है? संवर तत्व का। तो संवर भावना और संवर तत्व एक ही चीज है या अलग अलग है? प्रश्न समझ में आ रहा है? जैसे कल अपन ने देखा था ना, आश्रव तत्व और आश्रव भावना वो एक ही है कि अलग अलग है? ऐसे अभी क्या विचार करना है कि संवर भावना और संवर तत्व और संवर भावना ये एक ही है कि अलग अलग है? अभी के अभी जवाब देना, आपको सोच के, कल तक का टाइम नहीं है। बोले दीपिका जी। एक तो संवर तत्व है और एक संवर भावना है, तो वो एक है, कोई उपाधि क्या है? कौन सा है? एक एक नहीं, नाम बोलिए, कौन सा उपाधि है, कौन सा है? उपाधि, क्योंकि ये तो वो है, संवर है, तो इसलिए ये भावना संवर है, इसलिए ये उपाधि है। और हे क्या है? संवर भी है नहीं है, देखिए
एक तत्व है, एक भावना है, ये तो तय है। ये तो है ही, नाम में ही दे रखा है। हाँ, और तो उसमें अंतर क्या है? आपने कल बताया था, तो उसी कॉन्टेस्ट में मैंने बताया वो है, लेकिन वो है कैसे है ये वो सब। तो आश्रव की बात थी, मैंने हाँ। कल बताया था, वो हर जगह तो हाँ। नहीं लग, वो तो आश्रव की बात थी, संवर को है तो नहीं कहेंगे अपन। संवर को है कैसे कहेंगे, वो तो नहीं हाँ, कह सकते। चलिए रजनी जी बोलिए। जो अपन ये भावना भाते हैं कि है ना, ये जो आश्रव अपने हो रहे हैं, मतलब कि राग द्वेष कसाय के, उनका आश्रव रुक जाए, ऐसी जब अपन भावना भाते हैं तो वो संवर भावना है। और जब वो भावना भाने से जब होना रुक जाता है, संवर होता है, वो संवर तत्व है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा जवाब है आपका। बोलिए वर्षा जी। संवर तत्व के अंतर्गत ये संवर भावना आती है। तो संवर भावना में एक एंगल बताया है संवर का, और संवर तत्व में पूरा मतलब विस्तार है इसका। बढ़िया, ठीक जवाब। और कोई बताना चाह रहे हैं? बोलिए स्नेहलता जी। संवर भावना में तो हम लोग ऐसे तप त्याग ही करेंगे, भावना भाएंगे, लेकिन जब उसमें तत्व आएगा तो उसमें पूरा हम लोग उसमें चिंतन करेंगे और उसी में लीन हो जाएंगे, तब वो संवर तत्व कहलाएगा। ऐसा नहीं होगा? मतलब बात तो है, लेकिन ऐसा कुछ लीनता आएगी, भाई तत्व आएगा तभी तो लीनता आएगी, लीनता होगी तभी तत्व तब आएगा। हम यही तो कह रहे हैं कि मतलब पूरी लीनता होनी चाहिए उसमें। लीनता होगी तब वो तत्व प्रकट होगा, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, ठीक है, बोलिए समीक्षा। संवर भावना संवर तत्व का कारण है। बढ़िया, वो कारण कार्य हो सकता है। हाँ बोलो प्रीति। यही मैं कह रही थी, संवर भावना कारण है और संवर तत्व कार्य है। बढ़िया, यानी आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने जवाब दिए ना दीपिका जी को छोड़ के, वो सबका जवाब यही था, पर आप कोई शब्द नहीं बोल पा रहे थे। एक कारण है, एक कार्य है। जब कह रहे हैं जब हम भावना भाएंगे तभी तो वो संवर प्रकट होगा, जब हम ऐसा करेंगे तभी तो होगा। यानी देखो, अपन ने संवर के कारणों में देखा ना, संवर के कारण क्या है? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या, चारित्र। तो अनुप्रेक्षा, उन अनुप्रेक्षाओं में से एक अनुप्रेक्षा है संवर अनुप्रेक्षा, संवर भावना। तो ये संवर भावना क्या है? संवर के कारणों में से एक कारण है। तो संवर भावना तो कारण है, और संवर भावना जब भाएंगे तो प्रकट क्या होगा? तब वो संवर प्रकट होगा, क्योंकि संवर के कारण है। ये सब संवर के कारण गिनाए ना 7 प्रकार के, तो एक कारण है ये संवर भावना। तो संवर भावना तो कारण है, और संवर तत्व उसके बाद उस कारण पूर्वक जो प्रकट होने वाला वो कार्य है। इसको अपन शास्त्र के शब्दों में कहेंगे, इनमें कारण कार्य संबंध है। एक कारण है और एक कार्य है। और अगर इतनी डीप में नहीं जाएं, इतनी डिटेल में नहीं जाएं और सामान्य कथन करें, तो सामान्य कथन क्या किया जा सकता है कि वास्तव में दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। संवर भावना कहो चाहे संवर तत्व कहो, यदि अभेद दृष्टि से देखेंगे तो दोनों संवर ही हैं, और दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि एक है और एक उपादेय है, दोनों ही उपादेय है। बस कारण कार्य का अंतर है, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही हैं। तो किसी अपेक्षा से दोनों एक भी कहे जा सकते हैं। और अगर अंतर देखना हो तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक कारण है, एक कार्य है। संवर भावना वो कारण है, और संवर तत्व उस भावना के फलस्वरूप प्रकट होने वाला कार्य है। बोलिए भैया। संवर तत्व के चिंतन से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और संवर भावना से जो है चारित्र वृद्धिंगत होता है। चारित्र में वृद्धि, ये भी कह सकते हैं। और संवर तत्व से सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होता, संवर तत्व स्वयं सम्यक दर्शन रूप है। हाँ, संवर मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। हाँ, तो संवर है वो सम्यक दर्शन स्वरूप है। और वो संवर भावना से, जो क्योंकि संवर के कारणों के रूप में अपन देख रहे हैं, तो उसको चारित्र के साथ जोड़ सकते हैं, उससे चारित्र की प्रकटता में विशेषता उसमें आती है। ठीक है, तो यहाँ संवर भावना में क्या विचार करना है? देखो, आश्रव भावना में आश्रव की हेयता का विचार किया, आत्मा उपादेय है। अब संवर भावना में क्या है कि संवर का मतलब अभी हमने कहा ना, संवर इज इक्वल्स टू सम्यक दर्शन।
संवर इज इक्वल्स टू सुख, मतलब सुख कहो, संवर कहो, सम्यक दर्शन कहो, ये सब एक अर्थवाची है। छड़ाला में जो इसकी छंद दिया है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया, मतलब शुभ अशुभ दोनों से रहित, आत्म अनुभव चित्त दीना, अपना चित्त अपना उपयोग कहाँ लगाया? आत्मा के अनुभव में उन्होंने क्या किया? तिन ही, उनके ही या उन्होंने ही, विधि आवत रोके, विधि यानी कर्म, उन्होंने ही कर्मों का आना रोक दिया, उनके कर्म आना रुक गए, तो क्या हुआ? संवर हो गया। संवर लही, संवर प्रकट करके क्या करते हैं? सुख अवलोके, वो ही सुख का दर्शन करते हैं। सुख की प्राप्ति उन्हीं के होती है जिनके संवर होता है। यानी संवर मतलब सुख, सुख मतलब संवर। और ये कर्म का आना रुका या ये सुख की उत्पत्ति ये कब होती है? उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो चाहे सम्यक दर्शन कहो, चाहे संवर कहो, चाहे सुख कहो, एक अर्थवाची है। तो संवर भावना में क्या विचार किया जा रहा है कि संवर महासुख स्वरूप है, संवर ही सुख स्वरूप है। आश्रव भावना में आश्रव की दुख रूपता का, उसकी हेयता का विचार किया था। संवर भावना में संवर की सुख स्वरूपता का, संवर उपादेय है, ये संवर ही सुख स्वरूप है, ऐसा इसमें विचार किया जाता है। जो जयचंद्री छाबड़ा वाली 12 भावना है उसमें जो छंद दिया है, निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी। क्या है संवर? संवर क्या है? निज स्वरूप में लीनता। वहां ये नहीं कहा कर्मों का आना रुकना, कर्मों का आना रुकना ये कौन सा संवर है? और निज स्वरूप में लीनता ये कौन सा संवर है? कर्मों का आना रुकना भी संवर है कि नहीं है? कर्मों का आना रुकना संवर नहीं है? पारुल मना कैसे कर रहे हो? कर्मों का आना रुकना संवर है, वो अजीव होगा और ये जीव होगा। हाँ, कर्मों का आना रुकना वो अजीव संवर कहो या द्रव्य संवर कहो, और ये जो निज स्वरूप में लीनता है ये संवर है। ये कौन सा संवर है? ये है भाव संवर, ये जीव संवर है। वास्तव में जीव क्या कर सकता है? आते हुए कर्मों को रोक सकते हैं। कल शाम की क्लास में पढ़ रहे थे अपन कर्णानियोग के प्रकरण में कि कर्णानियोग जो कहता है वैसा वैसा करने लगे। कि कर्णानियोग कहता है कि कर्मों का उपशम होने पर औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, तो अपन क्या करो? अपना काम क्या करें? अपन कर्मों को उपशम दबाएं कि वो नहीं कर सकते। तो संवर किसे कहते हैं? कि कर्मों का आना रुकना ये कहा है संवर, तो रोके। कर्म आते हुए दिख रहे हैं उनको रोके, कोई दरवाजा बंद करें, हाथ से रोके। कैसे रोके? क्या करें? कि वो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? निज स्वरूप में लीनता, ये करना है। जीव का पुरुषार्थ कहाँ चलेगा? कर्म में जीव का कुछ नहीं चलता है। जीव की बस अपने में चलती है, अपने में ही चलती है। सबको दिखता है, बच्चों पे तो चलती नहीं है, औरों पे तो क्या चलाएंगे? बच्चों पे किसकी चलती है आजकल? छोटे छोटे से बच्चों पे नहीं चलती है। तो परद्रव्य में मेरी चलती नहीं है। ये कर्म भी परद्रव्य है, उन पे नहीं। देखो वो बच्चा तो दूसरा है, परद्रव्य है, कर्म भी है। ये अपना जिसे हम कहते हैं ना, जो मैं हूं, इस पे चलती है क्या? इस पे चलती है क्या अपनी? सुबह सुबह सो के उठो और कभी कहीं ये गर्दन में इधर दर्द मिलता है, कभी कहीं ये हाथ में दर्द मिलता है। ये क्या होता है? कभी कभी बैठे बैठे हाथ सो जाता है, पैर सो जाता है। ये क्या होता है? ये शरीर पे तो अपनी चल नहीं रही है, अपन जैसा चाहते हैं अपने हिसाब से चलता नहीं है, तो परद्रव्य में नहीं चलती है। तो क्या करना है? निज स्वरूप में लीनता, अपने आत्म स्वरूप में लीनता करी, वही क्या है? निश्चय संवर जानी, वही निश्चय से संवर है, वास्तव में वही संवर है। और फिर इस संवर के कारण क्या है? संवर के कारण क्या है? क्या है संवर के कारण? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रयी, तपसा, ये संवर के कारण है कि नहीं है? तो ये समिति, गुप्ति, संयम, धर्म, धरे पाप की हानि,
वास्तव में तो क्या है, संवर अपने स्वरूप में लीनता, ये निश्चय से संवर है। और फिर ये जो गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा ये कहे गए हैं, ये सब व्यवहार से संवर के कारण कहे गए हैं। ये पाप की हानि करते हैं, मतलब ये व्यवहार से संवर कहे गए हैं। तो ये यानी आश्रव भावना के तुरंत बाद देखो, बंध भावना नहीं दी, आश्रव भावना तो दी, संवर भावना दे दी, बंध भावना नहीं दी। क्योंकि आश्रव में बंध, वो गर्भित बंध की क्या भावना भाना, और आश्रव है जब कर्म आना ही बुरा है, तो उनका बंधना वो अच्छा कैसे हो सकता है। तो आश्रव को ही हे कर दिया तो बंध तो वहां हे हो ही गया। और आश्रव के रुकते ही फिर यहाँ संवर की भावना कि ये संवर है, वो सुख स्वरूप है, और संवर ही सुख का कारण है, संवर सुख स्वरूप ही है, संवर ही सुख है। ऐसा ही विचार जो इसमें किया जाता है, इसका नाम है संवर भावना। यानी संवर कैसे प्रकट होता है, तो वही जो कारण बता दिए ना, आत्मा के आश्रय से, निस्वरूप में लीनता, आत्मा के आश्रय से ही उस सुख की उत्पत्ति होती है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ से होता है? मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? आपको गुणस्थान में जवाब नहीं देना है, गुणस्थान में जवाब नहीं देना है, तत्वों में जवाब देना है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ से होता है? तत्वों में जवाब देना है। शीला भाभी। संवर से ही चालू होगा, क्योंकि आश्रम है, जब तक तो कर्म आ ही रहे, बंद रहे ना। बढ़िया। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ संवर से, क्योंकि अभी कहा था ना सम्यक दर्शन मतलब संवर, सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। यानी अपन तत्वों की तरफ से देखेंगे तो संवर से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। तो संवर भावना मतलब मोक्ष मार्ग की भावना, मोक्ष मार्ग की भावना, मोक्ष मार्ग पर चलें, बढ़ें, पूर्णता को प्राप्त करें, ऐसी जो भावना है वो मोक्ष मार्ग की भावना, ऐसी ये संवर भावना है। तो संवर भावना में क्या विचार किया जाता है, तो किस तरह से विचार करना है? समय सार में संवर अधिकार है। संवर अधिकार में प्रारंभ ही कहाँ से किया है? भेद विज्ञान। संवर की भावना का मतलब क्या है? भेद विज्ञान की भावना। भेद विज्ञान का मतलब क्या? भेद विज्ञान का मतलब क्या कि ये समीक्षा अलग है और पारुल अलग है, कि रजनी जी हरियाणा वाले अलग है और रजनी जी मुंबई वाले अलग है, इसका नाम भेद विज्ञान है? ये नहीं। भेद विज्ञान मतलब दो द्रव्यों के बीच में भेद जानना, लेकिन उन दो द्रव्यों में से एक द्रव्य, एक पार्टी में होनी चाहिए, उसका नाम है भेद विज्ञान। यानी अपने से भिन्नता जाना। तो परद्रव्य मुझसे भिन्न है, मैं परद्रव्यों से भिन्न हूं। तो ऐसा भेद विज्ञान की भावना निरंतर चलती रहे। और मुख्य रूप से भेद विज्ञान किससे करना है? देखो, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद, इनसे भेद विज्ञान करना वो तो सरल है, वो तो स्पष्ट दिख भी जाता है, दूसरे बाहरी उपदेश भी मिल जाते हैं, दिखाई भी दे जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अपनापन कहाँ होता है? इस शरीर में, शरीर में होता है। और अपनापन कहाँ होता है? ये जो अपने विकारी भाव हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये मोह राग द्वेष कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? अपने में ही तो होते हैं, मेरे ही तो भाव हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, तो अपने ही तो भाव थे, अपने ही तो भाव हैं। तो शरीर में अपनापन होता है, अपने विकारी भावों में अपनापन होता है। तो इन दोनों से भेद विज्ञान करना, बाहरी स्त्री पुत्र मकान दुकान, इन सब से भेद विज्ञान करना, इनसे मैं भिन्न हूँ, और वो तो स्थूल भेद विज्ञान है। उसके बाद में जो निकट का अपना, कल भी कहा था ना, शरीर ये पड़ोसी के समान है, ये समझना इसको। तो ये जो अपने निकट का, अत्यंत निकट का ही दिखाई देता है शरीर, ये शरीर भी मुझसे भिन्न है, ऐसा चिंतन निरंतर करना, खाली शब्दों में नहीं, उसको ऐसा महसूस करना, वास्तव में ये शरीर मैं नहीं। शब्दों में तो अपन बोलते हैं, अभी शब्दों में बोलने से
वो भाव नहीं ख्याल में आता है। वो भाव कब ख्याल में आता है कि जब वैसा हम फील करते, देखो ऐसा अपन शब्द से बोलते रहे, अभी गर्मी के दिन है ना, कि बहुत आइसक्रीम बहुत अच्छी है, मीठी है, ठंडी है, मीठी है, ठंडी है, तो शब्दों से बोलते रहो, अपने को ठंडक आती है, अपने को मिठास आती है, नहीं आती। अब वो तो जिसने खाई भी है, अपने सबने खाई भी है, तो अपने को थोड़ा सा समझ लो उसका समझ में आता है। लेकिन एक्चुअल में आइसक्रीम मुंह में रखे तो वो जो तरावट, वो जो ठंडक भी आती है, वो जो उसकी मिठास भी आती है, वो जो फीलिंग आती है, तो ऐसे हम शब्दों से बोलते रहते हैं, शरीर भिन्न, शरीर भिन्न, शरीर भिन्न, तो ना ठंडक आती है, मतलब ना तो शांति मिलती है, ना कोई सुख की उत्पत्ति होती है, कुछ नहीं। लेकिन उसको फील किया जाए कि वास्तव में कि शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, अलग हूँ, शरीर से अत्यंत भिन्न हूँ, तो जो फीलिंग आती है, तो जो वास्तव में फीलिंग आती है, तो वो तरावट महसूस होती है। आइसक्रीम मुंह में रखे और वो ठंडक ठंडक नहीं हो, कुछ सेकंड्स के लिए ही, भले 2 सेकंड के लिए ही, लेकिन अगर वो ठंडक नहीं महसूस हुई तो कहीं क्या आइसक्रीम खाई, क्या किया तुमने, आइसक्रीम खाई, उसको गर्म कर लिया पड़े पड़े पूरा, तो फिर क्या वो आइसक्रीम थोड़ी ना कही जाएगी, वो तो वो हो गई उसकी रबड़ी खाली। ऐसे ही ये जो बात यहाँ बताई जा रही है, संवर भावना मतलब भेद विज्ञान की भावना। संवर भावना को समय सार में तो भेद विज्ञान की भावना कहा। और ये कब तक भाना, कब तक भाना, ये भेद विज्ञान की भावना कब तक भावना, बहुत सारे कलश अमृतचंद्राचार्य ने वहां समय सार में दिए। भावेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। कब तक भाना कि भेद विज्ञान की भावना को भाते रहो। कैसे भाते रहो? लगातार अविच्छिन्न, बिल्कुल बिना रुके, जैसे वो आरा चलाते रहो। भेद ज्ञान को आरे की भी उपमा दी है, ये भेद ज्ञान रूपी आरा, जैसे कुछ बड़ी लकड़ी, बहुत बड़ा मोटा लकड़ा है, उसको काटना है, तो क्या करना, चलाते रहो आरा धीरे धीरे, जैसे भी, तो चलाते रहेंगे तो क्या होता है, वो 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा और शरीर के बीच में आरा चलाना है, यहाँ मत चला देना कोई कि इनको अलग करना है, वेद विज्ञान का है, आरा चलाने का है, लागे कुलाड़ी, और ये वेद विज्ञान नहीं होगा, आत्महत्या हो जाएगी। ऐसा नहीं, अपने उपयोग में चलाना है, अपने उपयोग में। वो भेद ज्ञान का आरा कब तक चलाना है? निरंतर। निरंतर का मतलब सोते, उठते, जागते, बैठते, खाते, पीते, नहाते, धोते, कुछ भी काम करते समय ये अंदर एक धारा चलती रहे, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये अंदर फीलिंग में आता रहे, तो वो अविच्छिन्न धारा से वो चलता रहेगा। कब तक चलाना है, कब तक करते रहे ये लकड़ी पे वो जो हमारा चला रहे हैं, कब तक करें बताओ, कब तक करें? कि क्या आपको चाहिए रिजल्ट? 2 टुकड़े चाहिए, जब तक 2 टुकड़े नहीं हो जाए तब तक चलाते रहो। तो हम ये भेद विज्ञान कब तक भाएं? ये भेद विज्ञान की भावना, ये संवर भावना कब तक भाएं? कि जब तक ये शरीर और आत्मा अपने ज्ञान में भिन्न न दिखाई देने लग जाए, और ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित ना हो जाए। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते मतलब अभी हमने ज्ञान को कहाँ प्रतिष्ठित कर रखा है? ज्ञान मतलब ज्ञान स्वरूपी आत्मा। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? पारुल समझ में आ रहा है? ज्ञान को अभी हमने कहा, ज्ञान मतलब ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसको अभी हमने कहाँ बिठा रखा है? उसको शरीर में, शरीर मान रखा है ना। अभी कहाँ प्रतिष्ठित है ज्ञान? ये शरीर में। और अभी कहाँ प्रतिष्ठित करना है? कि अपने में, ज्ञान में स्थित हो जाए, तो भेद विज्ञान होगा। तो ये भेद विज्ञान की धारा कब तक चलाना? कि जब तक ये ज्ञान पर से छूटकर, शरीर से छूटकर और अपने में ही आकर स्थित ना हो जाए, तब तक ये भेद विज्ञान की धारा चलाना। अपना कोई हो, अपना बच्चा पड़ोसी के घर जाके बैठ गया हो और पड़ोसी को ही अपना मानने लगा हो और पड़ोसी उसको अपना कहता हो, तो कब तक हम उनसे वो करते रहें, समझ लीजिए कुछ उसको बुलाने का प्रयास कब तक करते रहें? कि जब तक अपना बच्चा अपने घर में आके नहीं बैठ जाए तब तक प्रयास करते रहें। तो मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा
और अपने आप को शरीर में बिठा रखा है। शरीर में बिठा रखा है मतलब शरीर मान रखा है। मैं गोरा, काला, मोटा, पतला, लंबा, ठिगना, ये सब क्या है? ये अपने आप को शरीर मान रखा है। तो अपने आप को ये शरीर मानना छोड़कर और ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं सुख स्वरूपी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, जब तक ऐसा निर्णय नहीं हो जाए, इसका नाम है ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, तब तक ये भेद विज्ञान की धारा निरंतर निरंतर चलती रहनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि भेद विज्ञान की धारा से इस साक्षात संवर, ये संवर उसका अपने को प्रकट हो जाएगा। धर्म का प्रारंभ नहीं, धर्म शुरू कब होगा हमारे जीवन में? कि आप क्या बात कर रहे हो, हमको तो बहुत दिन हो गए धर्म शुरू किए हुए, 2-3 साल तो अपने साथ ही हो गए, आपके साथ ही धर्म, और हम तो पहले से कर रहे हैं। हमारा तो धर्म प्रारंभ से ही है, हमारे तो बचपन से ही है। हमारे दादा दादी ने हमको संस्कार डाले, माता पिता को डाले, माता पिता ने हमको डाले, तो हमारे तो धर्म क्या है, प्रारंभ ही है, शुरू से ही है। इसका नाम धर्म का प्रारंभ नहीं है। धर्म का प्रारंभ कब से होता है? धर्म का प्रारंभ संवर से होता है। यदि हमारे जीवन में संवर है तो धर्म है, अदरवाइज क्या है? अगर जीवन में संवर नहीं है तो फिर हम जो कर रहे हैं वो क्या है? कि वो सब वो धर्म का या तो भ्रम है या फिर समझ लीजिए उसके पूर्व अभ्यास है। वास्तविक धर्म कब होता है? वास्तविक धर्म होता है संवर से, सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन से ही, अभी अपन ने 3 शब्द देखे थे, संवर कहो कि सम्यक दर्शन कहो कि सुख कहो, अब चौथा शब्द या धर्म कहो, ये सब एक अर्थवाची है। सम्यक दर्शन ही धर्म है, सम्यक दर्शन ही संवर है, सम्यक दर्शन ही सुख है। तो ये सब इस तरह से सम्यक दर्शन की भावना भाना, भेद विज्ञान की भावना भाना, ये यहाँ पर संवर भावना में ये सारा विचार चिंतन किया जाता है। वेद विज्ञान का विचार, इस तरह का निरंतर विचार करना। अभी तो अपने को एक थोड़ा सा दिशा बताई जाती है, निरंतर ये भावना है ना, ये भावना है। भावना कब भाना है कि बस कोई मर जाए तब नहीं, ये निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन, प्रतिदिन नहीं कि दिन में एक बार पढ़ ली, निरंतर ये भावना चलती रहनी चाहिए, तब वो जाके जीवन में कुछ कार्यकारी हो पाता है। बोलिए चमिलिया। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होगा सम्यक दर्शन, वो धर्म तो अपने हाँ, सच्चा धर्म तभी प्रकट होता है। धर्म का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से ही होता है। तो जब तक क्या, बोलिए आप। जब तक मतलब फिर क्या, ये क्या कहलाएगा? अपन जो भी कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो व्यवहार से धर्म कहते हैं उसको, व्यवहार से धर्म है, सच्चा धर्म नहीं है, वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं समझ लीजिए, लेकिन सच्चा धर्म तो जब सम्यक दर्शन होता है तभी प्रकट होता है, क्योंकि धर्म यानी रत्नत्रय धर्म, और रत्नत्रय धर्म वो सम्यक दर्शन है। या वस्तु स्वभाव धर्म कहें तो अपने स्वभाव की प्राप्ति जब हो, स्वभाव की प्राप्ति भी जब ही होगी जब सम्यक दर्शन होगा। इसलिए सम्यक दर्शन ही धर्म है, सम्यक दर्शन ही धर्म का प्रारंभ है। इस तरह से ये संवर भावना में, संवर प्रकट करने की भावना, वेद विज्ञान की भावना संवर भावना में भाई जाती है। और जब संवर भावना में ये वेद विज्ञान की भावना भाई जाती है, फिर क्या होता है कि उसके बाद में यानी कर्म आना रुके हैं, वो संवर हुआ। अब वो जो कर्म आना तो रुक गए हैं, पर पुराने जो बंधे हुए हैं वो कर्म निर्जरित भी हों, वो भावना यानी वो विचार जहाँ किया जाए और उस तरह का काम जहाँ हो, तो उसका नाम है निर्जरा भावना। तो आश्रव भावना, ये अभी तत्व परक चल रही है, आश्रव की हेयता का विचार आश्रव भावना में किया गया। और संवर और निर्जरा वो उपादेय है, वो प्रकट करने योग्य है, मोक्ष मार्ग में प्रकट करने योग्य है। उनके बिना मोक्ष मार्ग, संवर के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, और निर्जरा के बिना मोक्ष मार्ग की पूर्णता नहीं होगी। क्योंकि निर्जरा नहीं होगी तो वो कर्म नष्ट नहीं होंगे, तो मार्ग में ही लगा रहेगा। तो निर्जरा हो के कर्म पूरे हों तो मोक्ष मार्ग पूर्ण होके मोक्ष प्रकट हो
इसलिए वो निर्जरा भी मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है। तो संवर के बाद में फिर निर्जरा की भावना यहाँ भाई जाती है। जो निर्जरा होती है वो संवर पूर्वक ही होती है, बिना संवर के निर्जरा नहीं होती। इसलिए संवर के बाद में निर्जरा को रखा, पहले संवर और फिर निर्जरा। बोलिए आशा। संवर और निर्जरा के तो एक ही कारण है, ये जो संवर के कारण है वही निर्जरा के कारण है। हाँ, वही निर्जरा के कारण, जो संवर के कारण है वही निर्जरा के कारण है। लेकिन पहले कर्मों का आना रुकता है, यानी वो जो नाव में जो पानी का प्रवेश द्वार था, जो छेद था, पहले उस छेद को बंद किया जाता है, यानी पहले संवर होता है और उसके बाद में फिर पानी को बाहर उलीचा जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो फिर निर्जरा होती है। तो संवर पूर्वक निर्जरा होती है। कारण भले ही एक कहे गए हैं, और इसलिए तपसा निर्जरा से तप से निर्जरा भी होती है, विशेष होती है। वो विशेष बात वहां बताई कि निर्जरा है वो तप से होती है विशेष रूप से, पर निर्जरा संवर पूर्वक होती है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि वही निर्जरा निर्जरा है जो संवर पूर्वक होती है, क्योंकि कर्म तो आत्मा से अलग होते रहते हैं। प्रति समय कर्म उदय में आके और आत्मा से अलग होते हैं, नष्ट भी होते रहते हैं। फिर ये निर्जरा किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग में जो निर्जरा तत्व या यहाँ जो निर्जरा भावना की बात है वो क्या है कि कर्म आना रुके, यानी संवर पूर्वक फिर जो निर्जरा हो रही है वही मोक्ष मार्ग में निर्जरा कही जाती है। यानी दो प्रकार की निर्जरा होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की निर्जरा होती है? निर्जरा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की होती है? बोलिए कविता जी। विपाक और अविपाक। सविपाक और अविपाक, बढ़िया। और कोई दो प्रकार की निर्जरा होती है? बोलिए विनीता। सकाम निर्जरा, काम निर्जरा जी। सकाम निर्जरा काम निर्जरा एक्चुअल में होती नहीं, अकाम निर्जरा शब्द आता है। सकाम तो चल रहा है, मूल में ऐसा सकाम शब्द होता नहीं है, और अकाम निर्जरा ऐसा ही शब्द चल रहा है। तो सविपाक अविपाक और एक अकाम निर्जरा, वो एक अलग है। और कोई दो प्रकार की निर्जरा? बोलिए अंकल। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। बढ़िया। तो ऐसा अभी तक तो अपन जो चल रहे थे ना, कल अपन ने आश्रव की चर्चा की थी, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, द्रव्य संवर भाव संवर, ऐसे ही द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा। तो द्रव्य निर्जरा क्या है और भाव निर्जरा क्या है? द्रव्य निर्जरा क्या होगी और भाव निर्जरा क्या होगी? बोलिए रजनी जी मुंबई। द्रव्य आकर के जो ठहर गए, जिनका बंद हो गया है, उनके लिए जब अपन विचार करते हैं कि ये सब हे हैं, इनको है ना अपने को इसके अनुरूप अपने को प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, या वो जो विचार मंथन करते हैं वो भाव निर्जरा है। और जब निर्जरा होनी चालू हो जाती है वो द्रव्य निर्जरा है। क्या मैंने उल्टा कह दिया? उल्टा तो नहीं कहा, लेकिन मतलब वो भाव निर्जरा का स्वरूप सही नहीं आया। और कौन बताएंगे? मीना चाची बोलिए। कर्मों का आना रुकना वो निर्जरा। कर्मों का आना रुकना निर्जरा है? नहीं, कर्म जो आए हैं उनकी मतलब उनको तब करके जो निर्जरित हुए हैं कर्म, वो तो निर्जरा है, द्रव्य निर्जरा। और जिन भावों के कारण वो निर्जरित हुए वो भाव निर्जरा। ठीक है, बोलिए रेखा जी। कर्मों का आत्मा के साथ एक देश अलग होना वो द्रव्य निर्जरा है, और जिन भावों से निर्जरा होती है उसे भाव निर्जरा कहते हैं। किन भावों से होती है? वो जिन भावों से होती है, तो ऐसा हो गया, आप लगा लेना जिन भावों से। हम तो कह देंगे मोहराज भावों से होती है। किन भावों से होती है? आत्म स्थिरता से जो निर्जरा होती है, संवर में जो वृद्धि होती है आत्म स्थिरता के भावों से, वो भाव निर्जरा है।
चलो बोलो प्लीज। कर्मों का एक देश गिरना वो द्रव्य निर्जरा, और आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना वो भाव। हाँ बढ़िया। यानी इन्होंने जो बोला शायद आप लोगों को आवाज नहीं आई होगी ज्यादा। कर्मों का आत्मा से एक देश अलग होना वो द्रव्य निर्जरा, वो ठीक है, उन्होंने भी वही बताया था। कर्मों का आत्मा से आंशिक रूप से अलग, आंशिक रूप से मतलब पूरे के पूरे कर्म नहीं, थोड़े कुछ कुछ कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, नष्ट हो जाना, वो द्रव्य निर्जरा है। और भाव निर्जरा क्या है? तो आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना। देखो शुद्धि की उत्पत्ति हुई, शुद्ध भाव, शुद्धि की वृद्धि मतलब जैसे ये जो बोल रहे थे ना, जिन भावों से कर्म आना रुकते हैं, रेखा जी ने जो परिभाषा बताई, मीना चाची ने बताई थी, जिन भावों से कर्म आना रुकते हैं वो भाव भाव निर्जरा है। तो किन भावों से आना रुकते हैं उसके साथ में लगाना चाहिए कि आत्मा के जिन वीतराग भावों से कर्म आना रुकते हैं वो वीतराग भाव, वो शुद्ध भाव, शुद्ध भाव बोलो, वीतराग भाव बोलो। तो जिन वीतराग भावों से या शुद्ध भावों से वो कर्म आना रुकते नहीं, कर्म आत्मा से अलग होते हैं, उन वीतराग भावों को तो कहते हैं भाव निर्जरा। और वो जो कर्म आत्मा से अलग हुए वो कहलाती है द्रव्य निर्जरा। तो वो वीतराग भाव से आत्मा से अलग हुए, शुद्ध भावों से के कारण से आत्मा से अलग हुए, यानी आत्मा में शुद्धि की वृद्धि हुई। ये संवर निर्जरा और मोक्ष को दूसरे शब्दों में पॉजिटिव सेंस में कहें तो क्या परिभाषा कह सकते हैं? आत्मा में शुद्धि उत्पन्न होना, शुद्धि की उत्पत्ति, उसका नाम संवर। या और दूसरे शब्द कहें, आत्मा में सुख की उत्पत्ति, उसका नाम संवर। आत्मा में शुद्धि की वृद्धि या सुख की वृद्धि, उसका नाम निर्जरा। और आत्मा में उस शुद्धि की पूर्णता या कहो सुख की पूर्णता, उसका नाम मोक्ष। शुद्धि कहो सुख कहो एक ही बात है। आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति या सुख की उत्पत्ति वो संवर, शुद्धि की वृद्धि या सुख की वृद्धि वो निर्जरा, और सुख की शुद्धि की पूर्णता या सुख की पूर्णता उसका नाम मोक्ष। ये परिभाषा कैसी है? कर्म नहीं, ये आत्मा की तरफ से परिभाषा है। कर्मों का अभाव कर्म की तरफ से परिभाषा नहीं बता रही, ये बोलते पॉजिटिव अर्थ में, पॉजिटिव अर्थ वाली परिभाषा है। और जो परिभाषा अपन कहते हैं कर्मों का आना रुकना वो संवर, वो कर्म की तरफ से कह रहे हैं। कर्मों का आत्मा से अलग होना, एक देश अलग होना, वो निर्जरा। और कर्मों का पूर्ण से आत्मा से अलग हो जाना वो मोक्ष। तो वो द्रव्य द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष की चर्चा है। और भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष क्या है? आत्मा में सुख की उत्पत्ति होना, शुद्धि की उत्पत्ति होना वो संवर है, उसकी वृद्धि होना वो निर्जरा है, उसकी पूर्णता होना वो मोक्ष है। तो दो प्रकार की निर्जरा होती है, एक द्रव्य निर्जरा और एक भाव निर्जरा। भाव निर्जरा मतलब जीव के शुद्ध भाव, और द्रव्य निर्जरा मतलब वो कर्म आत्मा से अलग हुए। ये दो प्रकार की इस तरह की निर्जरा का विचार चिंतन करना। और ये तो अपन रेगुलर जो करते आ रहे हैं वो है ही। इस निर्जरा भावना में क्या विचार करना है कि वास्तव में आत्मा से जो कर्म अलग हो रहे हैं, जो द्रव्य निर्जरा है, तो कौन सी द्रव्य निर्जरा काम की है? वो द्रव्य निर्जरा समझ लो दो प्रकार की है। द्रव्य निर्जरा दो प्रकार की है। कौन सी दो प्रकार की है? एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। निर्जरा के दो भेद किए अपन ने, एक द्रव्य निर्जरा, एक भाव निर्जरा। तो वो जो द्रव्य निर्जरा है मतलब कर्मों का आत्मा से आंशिक रूप से अलग होना, एक देश कर्मों का आत्मा से अलग होना, वो द्रव्य निर्जरा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वो द्रव्य निर्जरा को अपन फिर से दो भाग में बांट सकते हैं। कौन से दो भाग में? एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। क्योंकि ये जो विपाक है कर्म से रिलेटेड ही है ना। तो सविपाक निर्जरा क्या है और अविपाक निर्जरा क्या है? ये जो कर्म है, चलो आप लोग बताएंगे, समीक्षा बोलो, सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? जो फल देके कर्म फल देके करते हैं वो होते हैं सविपाक निर्जरा। और जो कर्म बिना कर्म कर्म संवर होता बिना है फल वो दिए, अविपाक।
बिना बिना फल फल किए बढ़िया। देखो कर्म आत्मा से अलग हो रहे हैं, हर समय कर्म उदय में आ रहे हैं और आत्मा से अलग हो रहे हैं। हर समय निर्जरा होती है। कहाँ पढ़ा है हमने ये बात? हर समय निर्जरा हो रही है, पढ़ा है कहीं? सब पढ़ के आए हैं? कहाँ पढ़ के आए हैं? बोली पद्मा जी, कहाँ पढ़ के आए हैं? याद है छठे में? छठे में कर्मों की बात थी? नहीं नहीं, छठे में तो आश्रम की बात थी। ये क्या सव्वस कर्मणो जो है द्वपनो परिणामो ने वो सब आवो मुखो दब्ब विमुखो। द्रव्य संग्रह की बात नहीं है, विकटवार सूत्र की बात। देखो कहाँ पढ़ के आए हैं? बोली मीना चाची। 8वां अध्याय में। हाँ 8वें अध्याय में कहाँ पढ़ा है? और विपाक और ये ततश्च निर्जरा है ना? विपाको अनुभव ततश्च निर्जरा यथानाम ततश्च निर्जरा। इस सूत्र अपन पढ़ के आए। ततश्च निर्जरा मतलब वो कर्म का विपाक आता है, उदय में आता है, वो जैसा उसका नाम है उस तरह से वो फल देता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में निर्जरा हो जाती है। तो ये निर्जरा जो वहां ततश्च निर्जरा दी है, 8वें अध्याय का सूत्र है, लास्ट में, एकदम लास्ट नहीं, मतलब अंत में। तो ये जो निर्जरा ततश्च निर्जरा कही, क्या उसका नाम निर्जरा है? क्या उसका नाम निर्जरा तत्व है? क्या उस निर्जरा की हमको भावना भानी चाहिए कि नहीं? वो तो हर समय प्रति समय हर संसारी जीव को ऐसी निर्जरा तो हो ही रही है। फिर तो हमको अब तक मोक्ष हो जाना चाहिए था, क्योंकि निर्जरा होती है, निर्जरा के बाद में मोक्ष होता है। तो ये जो निर्जरा है कि प्रति समय कर्म उदय में आ रहे हैं, अपना फल दे रहे हैं, विपाको अनुभव है, और फल देने के बाद में ततश्च निर्जरा, वो आत्मा से अलग हो जाते हैं। इसका नाम है सविपाक निर्जरा। स यानी सहित, विपाक यानी फल, और निर्जरा मतलब वो कर्म नष्ट हो रहे हैं। तो जो फल सहित कर्म नष्ट हो रहे हैं, मतलब फल देकर जो कर्म नष्ट हो रहे हैं, वो निर्जरा वास्तव में निर्जरा, मोक्ष मार्ग में उसको निर्जरा कहते ही नहीं है। वो सविपाक निर्जरा है, वो किसी काम की नहीं है। जो मंगत राय जी वाली 12 भावना है, उसका बड़ा अच्छा छंद है, पहली सबके होए नहीं सरे कछु काम। देखो हाँ इसमें से बता दूं। जो सरवर जल रुका सूखता तपन भरे पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा है सोखनहारी। उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकाए पाल विषय माली। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा। ये जो पहली है कौन सी? सविपाक निर्जरा। सबके होती है, लेकिन उससे कुछ काम होता है क्या? नहीं। कछु सरे काम तेरा, कुछ काम की नहीं है, वो काम की नहीं है। फल देकर कर्म उदय में आके नष्ट हो रहे हैं। सिर्फ फल ही दे दिया, उसके बाद में क्या मतलब है? नष्ट तो होने ही है। फिर तो कह रहे हो फल तो दे ही दिया ना उन्होंने, फल देकर। और फिर समझ लो कोई व्यक्ति को सजा सुना दी। क्या सजा सुना दी? कि तुमको जेल में रहना है 1 साल, और 1 साल उसको वो जेल में रहा, और उसके बाद में फिर उसकी छुट्टी हुई, फिर उसको कहें कि देखो तुमको जेल से छोड़ दिया। तो क्या छोड़ दिया? 1 साल तो पूरा रख लिया, फल तो दे दिया पूरा, और फिर बोल रहे छोड़ दिया। मान लो किसी पे आर्थिक दंड लगाया कि 10,000 रुपए का जुर्माना, और 10,000 रुपए ले लिए, और फिर बोलते हैं लो अब जाओ, तुमको छोड़ दिया। तो क्या ही का छोड़ा? तुमने फल तो ले लिया पूरा, हमसे फाइन तो लगा दिया, फिर क्या ही का छोड़ा? ऐसे ही जो कर्म बंधे थे वो कर्म उदय में आ गए, जो उनको फल देना था, अच्छा बुरा जैसा भी, वो फल दे दिया। उसके बाद में कर्म बोले कि जाओ जाओ माफ किया, हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। अब क्या जा रहे हो? और तुमने फल तो दे ही दिया, हमको सजा तो दे ही दी। तो ये कोई मतलब की नहीं है। जो सविपाक निर्जरा है वो कोई मतलब की नहीं है। ये कैसी है? जैसे आम का सीजन चल रहा है, तो जो पेड़ पर ही आम पके
और पेड़ पर ही आम पक जाए और उसका पक्के वो टाइम पूरा हो जाए तो पक्के वो टूटे, तो पक्के टूटे टाइम पे ही, तो वो है सविपाक, मतलब उसका टाइम पूरा हो गया था। यानी कर्म में अपन ने 4 प्रकार के बंध पढ़े हैं ना। कौन कौन से 4 प्रकार के बंध पढ़े हैं? चेहरे देखने दो मुझे, तो बहुत लोग वीडियो बंद रखते हैं, वो दुखी रहते होंगे मुझसे कि पूछती बहुत हैं, इसलिए अपनी शक्ल बंद रखो। क्या करें, क्या बोलिए सुलोचना जी, कौन से 4 प्रकार के बंद हैं? लेकिन मेरे से क्या रहा नहीं जाता, जहाँ मौका मिलता है बोलिए। ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहे, कहाँ पढ़े हैं? पढ़े भी है कि नहीं, ये ध्यान है? नहीं पढ़े तो हैं। पढ़े हैं, चलिए धन्यवाद। बोलिए शशि जी। आश्रव भावना में पढ़े हैं, पर 4 प्रकार के। आश्रव भावना में 4 प्रकार के बंध पढ़े हैं। तो 2 अध्याय पढ़े ना अपन ने, 7वां और 8वां, उसमें आश्रव भावनाएं थी ना। बोलिए रेखा जी। बंध 4 प्रकार के, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुमान। बढ़िया, 8वें अध्याय में पढ़े हैं ना। 8वें अध्याय में दूसरा तीसरा तो सूत्र है, प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभव प्रदेशास्पद विधेय, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये 4 प्रकार के बंध हैं। तो 4 प्रकार के बंध जैसे ही जीव परिणाम करता है, ये चारों प्रकार का बंध, प्रकृति, फिर उसमें परमाणुओं की संख्या, उनका समय, कितने समय तक साथ में रहेंगे, कैसा फल देंगे। मुझे तो स्थिति की बात करनी थी कि उनका समय, कितने समय तक आत्मा के साथ रहेंगे। मान लीजिए कोई कर्म बंधा है और उदाहरण के लिए 10 साल तक साथ में रहेगा, तो जब 10 साल पूरे होंगे वो अपने आप ही खत्म, अपने आप ही खत्म हो जाता है। कोई कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि टाइम से चलती हैं, कि आप जैसे एफडी वगैरह कराई है अपन ने, तो वो 5 साल की कराई है, तो 5 साल होंगे और आपको जो भी इंटरेस्ट जैसा मिलना है वो मिलेगा और बस, ठीक है, खत्म। तो ऐसे ही ये सविपाक निर्जय है, मतलब जो कर्म बंधा था उसका टाइम आया, उसको जो फल देना था वो फल दिया और खत्म। तो इससे क्या मतलब है, तो कुछ काम की नहीं है कि फल तो मिल ही गया ना अपने को। निर्जरा वो मतलब की है कि कर्म जैसा फल देने वाला था वैसा फल अपने को नहीं मिल पाए, सजा नहीं मिले। किसी की अपन पकड़ में आ गए, समझ लो ट्रैफिक रूल्स अपन ने कुछ फॉलो नहीं किए और पकड़ में आ गए, पकड़ लिया पुलिस ने, और फिर क्या हो कि अपन ने फोन किया किसी को, जैक वैक कुछ बोल लगाई अपन ने और फोन किया, और फिर फोन का फायदा कब हो कि अपन बिल्कुल बिना कुछ लिए दिए वापस आ जाए, तब तो उस फोन का फायदा है। अपन ने फोन भी किया बड़े आदमी को और फिर भी अपने को वही 1000 रुपए फाइन लग गए, तो क्या मतलब का, क्या मतलब का फोन करना, क्या मतलब का। ऐसे ही निर्जरा कौन सी काम की कि वो जो फल, वो जो सजा देने वाला था कर्म, वो सजा वैसी नहीं मिले और वो सजा दिए बिना ही वो कर्म चला जाए, पुलिस वाला बिना फाइन लगाए ही निकल जाए, चला जाए, उसका नाम है अविपाक निर्जरा। बिना फल दिए कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना। अभी समय अपना हो गया है, इस संदर्भ में चर्चा अपन कल और करेंगे कि वास्तव में कर्म बिना फल दिए नष्ट होते हैं कि फल दे के ही नष्ट होते हैं, ये क्या है चक्कर, बिना फल दिए कैसे नष्ट होते हैं। तो इसके संबंध में अपन थोड़ी और चर्चा कल करेंगे, और फिर ये कल पूरी हो जाएगी तो लोक भावना की भी चर्चा कल साथ में फिर करेंगे। बोलिए अनम्यूट नहीं हो रहा आपका अंकल, वीडियो बंद हो गई, अनम्यूट नहीं हुआ। चलिए, और किसी को प्रश्न है? नहीं हो पा रहा है।
चलिए हेलो। हाँ हो गया, बोलिए। कल एक अपना प्रश्न था काई से संबंधित। कौन काई सा? और काई जमती है ना पानी के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअली काई तो नीचे जमती है और फफूंद आती है ऊपर। तो जो काई आती है वो चिकनी होती है और वो बदबूदार होती है, और फफूंद होती है वो सरकने वाली होती है मेरे हिसाब से। एक्चुअल में उसको शैवाल बोलते हैं, पर वो काई शब्द ले लिया था अपन ने समझने के लिए। वो फफूंद जो आप बोल रहे हैं ना, वो शैवाल। तो जो शिवाड़ होते हैं वो ऊपर होते हैं और काई नीचे जमती है, हाँ और वो चिकनी होती है, वो परेशान करती है। हाँ, वो शैवाल जो उदाहरण कल दे रहे थे वो शैवाल के रूप में ही दे रहे थे। वो शैवाल है, वो ऊपर ऊपर रहती है। पर वो शैवाल शब्द मुझे लगा कि समझ में नहीं आएगा सबको, तो वो काई शब्द मैंने बोल दिया था। काई और शिवाल दोनों अलग अलग चीज है, ये हाँ, कहने का मतलब। अलग अलग चीज है, बात आपकी सही है, लेकिन एक जैसी सी है, तो वो उदाहरण में उसको पढ़ने यही है। क्योंकि जो काई शैवाल है होती वो है ऊपर रहती है फफूंद जैसी, और काई होती है वो नीचे जमती है, जमती है, तल में जमती है। और वो जो ऊपर होती है वो काई, जिसे अपन काई बोल रहे थे, वो शैवाल शब्द उसका वास्तव में शैवाल ही है। वो जो फफूंद कबूतरों जैसी के लिए होती है। परिंदे लगाते हैं ना, उसमें नीचे काई जम जाती है। हाँ तो इसलिए मैंने कहा भाई ये काई तो अलग ही चीज। हाँ। चलिए, तो ऐसे ये जो अब ये भावनाएं जो चल रही है, संवर भावना, निर्जरा भावना, ये भावना वास्तव में हमें भाने योग्य है, हमारे भाने के लिए। अभी इस क्लास में भी जो प्रकरण चल रहा है, ये वास्तव में प्रैक्टिकल अपने को करना है। और जो पिछली क्लास में चल रहा है वो तो पूरा ध्यान का ही चल रहा है। कल ध्यान की विधि चलने वाली है, आज भी शुरू हुई थी। तो आप लोगों को किसी को सीखनी हो तो कर्म जलेंगे कल, थोड़े तो आज जला दिए थे। तो किसी को अपने कर्म जलाने हो तो कल 1:40 पे ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। किस तरह से ये मतलब प्रैक्टिकल है, वो पूरी बातें ही, खाली थ्योरेटिकल तो कुछ भी नहीं है। हम उसको वैसा अनुभव करें, वैसा फील करें, वैसा श्रद्धान करें, माने जाने अनुभव करें, तभी वास्तव में ये कार्यकारी होता है। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोलो प्रीति। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणातम केवल ज्ञानी। तासुरी द्रह सोनिक सी सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी। ज्ञाते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी। बुद्ध लखे न लखे दूर बुद्ध, सदा जग माही जगे जिन वाणी। सदा जग माही जगे जिन वाणी।